नमस्कार साथियों। तो आज है 7 अगस्त 2026। दोस्तों बाजार आज मैक्सिमम टाइम नेगेटिव में था, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। अब देखिए आज हो सकता है कि निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 65 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग दिया है, बट बेस्ट पार्ट क्या था कि निफ्टी 50 24,500 की जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल उसको ब्रेक नहीं किया। और इतना आप जान लीजिए कि जब तक निफ्टी 50 24,500 के ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक दोस्तों बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट की चांस बहुत कम है, क्योंकि इसके पहले जब हमने देखा था मार्केट रिकवर कर रहा था, चाहे हम अप्रैल की बात करें या जून की बात करें, 24,500 पे बार बार रेजिस्टेंस फेस किया था। उस रेजिस्टेंस को रिसेंटली ब्रेक करने के कारण यहीं पे बन रहा है दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। खैर अभी तो मार्केट खुलने में 2 दिन बाकी है, फिर से अगले हफ्ते बाजार ओपन होगा। उसके पहले दोस्तों अभी कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट से रिलेटेड आज अपडेट आया है, आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। बट सबसे पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा चेक कर लेना, तो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर आपने अभी तक नहीं किया सर, या आप इस चैनल पे नहीं हो, तो चैनल को फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लिए और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा देख लेते हैं। मनी कंट्रोल की तरफ से एक एनालिस्ट ने कवर किया बाजार के बारे में, अपना एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू देखिए। फेलियर टू होल्ड द 24,500 जोन नेक्स्ट वीक कुड स्ट्रेंथन निफ्टी बियर्स। तो यहां पे एक बहुत अच्छा बात कहा, जो आपको मैं एकदम शुरू में कह दिया था कि जब तक 24,500 के ऊपर है तब तक मार्केट या निफ्टी इंडेक्स सेफ जोन पे है। अगर ये लेवल क्रॉस कर गया तो मार्केट में और ज्यादा बेर मतलब जो बेरिश है वो हो सकता है। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन किया कि आज भी हमने देखा 24,500 के नीचे नहीं पहुंचा, 24,500 के ऊपर जब तक है सही है, अगर नीचे पहुंच गया तो मार्केट बियरिश हो सकता है। बैंक निफ्टी मस्ट डिफेंड 57,500 सपोर्ट, और बैंक निफ्टी के लिए कहा 57,500 को डिफेंड करना जरूरी है। साथ ही में नीचे की तरफ कुछ रेंज भी मेंशन किया। एक तो 24,500 की सपोर्ट जोन, और इनकेस अगर मान लीजिए कि इस लेवल को ब्रेक करके नीचे चला गया तो लगभग 24,380 से लेके 300 क्रूशल, और उससे भी नीचे 24,200 को मेंशन किया। और अपर हैंड पे मतलब ऊपर की तरफ 24,700 से लेके 24,800 के मेंशन किया एज अ क्रूशल रेजिस्टेंस जोन। ओके, खैर इस टॉपिक को हम दोस्तों सोमवार तो बाजार खुलेगा, उसके पहले रविवार रात की 10:30 की वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे और अच्छे से, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आज भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, यानी विदेशी मुद्रा भंडार, आपके फॉरेक्स रिजर्व की डेटा। और फॉरेक्स रिजर्व में दोस्तों बहुत शानदार मूवमेंट हमें देखने को मिला, देखिए ध्यान से। फॉरेक्स रिजर्व भारत की लगभग $10.5 बिलियन, बैक टू बैक फोर्थ वीक, याद रखना लास्ट वीक में भी इंक्रीज हुआ था और इस बार $10.5 बिलियन इंक्रीज होके लगभग 2 महीने की पीक में पहुंच चुका है। फिर से भारत की फॉरेक्स रिजर्व $692.87 बिलियन पे अमेजिंग गेन हमें देखने को मिला। अब देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है कि पिछले एक महीना बोलना गलत होगा, एक्चुअली पिछले 3 हफ्तों से अगर आप देखेंगे ध्यान से, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में कोई बहुत बड़ा ड्रॉप हमें देखने को नहीं मिला, है ना। और ड्रॉप नहीं हो रहा है मतलब आरबीआई को अलग से डॉलर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है और सब स्टोर हो रहा है, मतलब गेन कर रहा है फॉरेक्स रिजर्व में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा दोस्तों, रिसेंटली आपने देखा होगा कि मार्केट 3:25 या 29 मिनट तक तो सही है, बट एडजस्टमेंट के समय सडन स्पाइक हो रहा है। तो स्पाइक क्यों हो रहा है ऑलरेडी आपको मैं इस बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट शॉर्ट में बता के रखना चाहता हूं। सेबी ने एक न्यू रूल लागू किया है, CAS इफेक्ट। तो क्लोजिंग के समय बेसिकली एडजस्टमेंट होता है। अब देखा गया इस इफेक्ट के कारण या इस एडजस्टमेंट के कारण जितने भी हमारे ब्रोकरेज कंपनी है, ठीक है, उसको थोड़ा सा मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस पे थोड़ा सा काइंड ऑफ नुकसान हो सकता है। तो जिस वजह से रिसेंटली एंजल वन से लेके मोतीलाल ओसवाल, ग्रो, इन सब कंपनी के शेयर में कहीं 1%, कहीं 2%, 2.5% तक हमें ड्रॉप देखने को मिला, बट वो वन टाइम एडजस्टमेंट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इलेरा कैपिटल की तरफ से एक बढ़िया बात था, एक बढ़िया रिपोर्ट पब्लिश की इलेरा कैपिटल ने कि इंडियाज रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस ओवर ईएम पीयर्स इंप्रूव्स एज एआई ट्रेड कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट ग्लोबल कैपिटल। तो यहाँ पे इलेरा कैपिटल ने बेसिकली यहाँ पे जो रिपोर्ट पब्लिश किया, ये आईटीज के लिए बहुत सही है, ठीक है। जो ग्लोबल कैपिटल है उसको अट्रैक्ट करेगा भारत में। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, अच्छा पिछले कुछ हफ्तों से एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बात काफ़ी चर्चे चल रहा था कि शायद बहुत जल्दी ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन हम लोग फ्री में करते हैं ना, चाहे आप गूगल पे यूज़ करो, फ़ोन पे यूज़ करो या कुछ भी यूज़ करो, वो शायद फीस देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर बेस करके आज भारत की जो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि यूपीआई टू रिमेन फ्री
फॉर कस्टमर्स। तो कस्टमर्स के लिए यूपीआई जो है टोटली फ्री रहेगा। तो इस जो चर्चा था उसके बारे में यहाँ पे बेसिकली लिखा गया, ठीक है, सो डोंट वरी। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए, एक और रिपोर्ट आपकी आरबीआई की तरफ से। अच्छा रेलीगार्ड नाम करके एक स्टॉक्स है, आप थोड़ा देख लेना जिनको पता नहीं है। तो रेलीगार्ड क्या किया था कि रिसेंटली डीमर्जर के लिए प्रपोजल भेजा था, किसको? सेबी को। अब तो आपको पता ही होगा ये कि कोई भी मर्जर से पहले अलग अलग एजेंसी, सेबी, एक्सचेंज, ये सब के अप्रूवल चाहिए, ठीक है, आरबीआई का भी चाहिए। सो रेलीगार्ड की जो प्रपोजल था डीमर्जर, उसको आरबीआई ने खारिज कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया कि ओके। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। अच्छा दोस्तों आपको पता होगा गूगल और अदानी के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हुआ है, जैसे कि आपके एचसीएल टेक्नोलॉजी और फॉक्सकॉन के बीच हुआ सेमीकंडक्टर को लेके, सेम चीज गूगल और अदानी के बीच हुआ एआई डेटा सेंटर को लेके। तो ये जो पार्टनर, मतलब ये जो ज्वाइंट वेंचर की ग्रुप सीएफओ है, उनके तरफ से कहा गया कि अदानी गूगल एआई डेटा सेंटर टारगेटिंग ए डॉलर इक्विवेलेंट रिटर्न ऑफ 12%। और ये जो दोस्तों जो सेक्टर है ना एआई डेटा सेंटर, इसको अगले 5-10 साल मिस मत करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। बहुत सारे कंपनी है मार्केट में जो कि अच्छा काम कर रहा है, कुछ लोग इसको सीरियसली ले रहा है, कुछ लोग सीरियसली नहीं ले रहा है, बट अल्टीमेटली जब टाइम निकल जाएगा तब रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। वैसे आज यूएस की जॉब डेटा कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा आउट हुआ है, अच्छा रहा, पहले से बेटर हुआ, क्योंकि जो पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 4.2% वो ड्रॉप होके 4.1% हुआ है आपके जुलाई पे। और उसके साथ साथ जॉब क्रिएशन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो जो जून पे था 57,000, इस बार लगभग 80,000 एक्स्ट्रा जॉब क्रिएशन हुआ है, मतलब ऐड हुआ है आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये काफी अच्छा रहा। चलिए देखते हैं यूएस मार्केट में इसका इम्पैक्ट कैसे देखने को मिला। बट उसके पहले दोस्तों एक और बात याद रखना, देखिए हर रोज आपको मैं 5-6 फ्री वीडियो जो आता है मार्केट के बारे में ये तो देता ही हूँ, बट उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या आपकी कमेंट की रिप्लाई, इस प्रकार की फैसिलिटी पाना है तो जरूर इस चैनल पर विजिट करके ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप जरूर ले लेना दोस्तों। इस प्रकार की फैसिलिटी पाने के लिए जो शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज से, आप देख सकते हो ब्रोंज कार्ड, और आई थिंक कि 59 रुपीज हर कोई एफोर्ड कर सकते हैं आज की डेट में, ठीक है। और अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू या स्टॉक सजेशंस के लिए प्लैटिनम कार्ड दोस्तों जरूर लेना, ओके। बट कुछ ना कुछ दोस्तों मेंबरशिप लेना आप, ताकि आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिले। और प्लैटिनम कार्ड की मेंबर्स के लिए मैं कहूँगा अगर आपने अभी तक पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं किया तो कम्युनिटी पोस्ट पे विजिट करके एक बार देख लेना, टोटल प्रोसीड्यूर वहाँ पे मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी 2 हफ्ता पहले, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए यूएस मार्केट की थोड़ा सा हालचाल देख लेते हैं। फिलहाल यूएस मार्केट की मूड थोड़ा सा वोलेटाइल चल रहा है, मतलब अभी आप देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:43 पे 0.18% ऊपर तो है, बट कहाँ से ऊपर गया देखिए, पहले नीचे यहाँ पे ओपन हुआ था, फिर यहाँ से रिकवर किया, नोट करना, फिर थोड़ा डाउन साइड मूवमेंट, अब देखिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट का भी लगभग सेम हाल है, ये देखिए नैस्डैक कंपोजिट पॉजिटिव में तो है 1% ऊपर, बट शुरू में थोड़ा बहुत ऊपर नीच करते हुए तभी थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। तो ये बेसिकली कुछ जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट के कारण, और जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट की अगर हम बात कर ही रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है कि ऑयल प्राइस में तो सबसे पहले इंपैक्ट पड़ेगा। ऑयल प्राइस जो आज सुबह हमने देखा था ऑलमोस्ट 81-82 के रेंज में था, अभी देखिए शाम में कुछ ऐसा खबर मिला कि एकदम से 1.5% स्पाइक कर गया। ये रात 10 बजे की डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, $83.75 पर बैरल पे चल रहा है। पर दोस्तों गोल्ड और सिल्वर की इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब जो ईटीएफ में इन्वेस्ट करें उनके लिए बहुत बढ़िया दिन चल रहा है आज की डेट में, है ना। अगर आपके पास है तो आई थिंक आज आपके पोर्टफोलियो में कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ, या तो हो सकता है कि कुछ हद तक रिकवर भी हुआ होगा। तो गोल्ड प्राइस लगभग 2.22% ऊपर पहुंच चुका है, सिल्वर प्राइस ऑलमोस्ट 3% ऊपर, और ये आज सुबह से ही चल रहा है, सुबह से ही लगभग 3-4% ऊपर था, अभी लगभग 3% के आसपास पॉजिटिव में चल रहा है। अच्छा फिलहाल इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ऐसा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला, पिछले कुछ टाइम से लगभग सेम पोजीशन पे ही होल्ड कर रहा है। अच्छा विप्रो एडीआर वर्जन थोड़ा फ्लैट चल रहा है, इन्फोसिस के एडीआर वर्जन की पोजीशन काफी अच्छा है, लगभग 0.85% ऊपर। अब देखना होगा कि क्लोजिंग कहाँ पे होता है, अभी तो चल रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग मैटर करेगा, ठीक है। ऊपर से बीच में 2 दिन बंद रहेगा बाजार। अच्छा आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 1.08% नीचे, और आपके एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन में अभी रिकवर हो रहा है, ऑलमोस्ट 1.15% पॉजिटिव में चल रहा है। चलिए अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन को देखते हैं। देखिए फिलहाल दोस्तों अभी समय रात वही 10:15-16 की ये डेटा है, आप देख सकते हो रियल टाइम डेटा, बट देखिए ये फैक्ट है कि इसका कोई इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, क्योंकि
कल परसों बाजार बंद रहेगा, फिर से 2 दिन बाद बाजार खुलेगा, तो बीच में तो बहुत कुछ इंसिडेंट होगा जरूर, कंफर्म है ना। तो फिर भी आप देख लीजिए, अभी अगर हम बात करें 10:15 के रीडिंग के हिसाब से 24,701 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज दोपहर पे जब भारतीय बाजार बंद हुआ था, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था वहां से 60 पॉइंट ऊपर, तो एक अच्छी पोजीशन को आप कह सकते हैं कि होल्ड कर रहा है फिलहाल गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। यूएस मार्केट भी काफी ठीक ठाक, मतलब एटलीस्ट पॉजिटिव में है। अच्छा, बाकी देखा जाए बेस्ट पार्ट क्या है कि जो आपको मैं बार बार कह रहा था कि इंडियन मार्केट में अभी बहुत बड़ा गिरावट होने का चांस बहुत कम है। एक तो भारत की Q1 की अर्निंग कंपनीज की अच्छा हो रहा है, बैंक एंड कंपनी का अच्छा हो रहा है, और पिछले 2 साल से जीरो रिटर्न या ना चलने के कारण वैल्यूएशन अच्छा है। ऊपर से एफआईएस खरीद खरीद रहा है। इस हफ्ते में भी अल्टीमेटली नेट फ्लो बाई देखने को मिला, मतलब इनफ्लो देखने को मिला। जुलाई में भी बाई था, अभी भी बाई चल रहा है, और आज भी आप देखिए 480 करोड़ की खरीदा है एफआईएस ने। इवन डीएस ने भी आज खरीदा है 235 करोड़ की शेयर, ठीक है। तो ये आज एफएसडीएस की अपडेट था। अच्छा दोस्तों, एक और अपडेट है आपकी TA35 यानी इजराइल की टॉप इंडेक्स, वैसे आज लगभग 1% ऊपर आके क्लोजिंग किया। अच्छा दोस्तों, अब जो बात आपको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा जरूर। सबसे पहले कल सैटरडे मतलब मार्केट क्लोज, उसके बाद संडे मार्केट क्लोज, फिर से बाजार ओपन होगा मंडे। तो कल दोस्तों सैटरडे के दिन मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा दे दूंगा। उसके साथ साथ बहुत सारे कंपनी की कल रिजल्ट भी आउट होगा Q1 की, वो भी दे दूंगा। और संडे दोस्तों याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले हफ्ते के लिए कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, कौन कौन सी स्टॉक इंपॉर्टेंट है, शेयर मार्केट की अपडेट और जियोपॉलिटिकल अपडेट, सब आपको मैं समझा दूंगा अगले हफ्ते के लिए रविवार के दिन, ठीक है। तो एक भी वीडियो दोस्तों मिस मत करना, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर आपने अभी तक नहीं किया। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।